नमस्कार बच्चों। आइए आज हम पढ़ेंगे ड्यूमास मेथड। तो नाइट्रोजन के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में दो मेथड होते हैं। एक तो होता है ड्यूमास मेथड और दूसरा होता है जेल्डाल्स मेथड। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे बेटा ड्यूमास मेथड। तो आइए कुछ पॉइंट्स को हम समझते हैं। पहली बात तो ड्यूमास मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है बेटा, जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, मतलब जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होता है, उनमें ड्यूमास मेथड को हम लगा सकते हैं फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना। अच्छा, इसमें करते क्या है बेटा कि एलिमेंटल नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन which is of course N2, and its volume is determined at NTP बोल लो या STP। ठीक है, एलिमेंटल नाइट्रोजन मतलब ये 28 ग्राम, इट इज कन्वर्टेड टू N2 गैस। इसके एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा 22.4 लीटर एट NTP। यहां पे बच्चों आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, और ये मैंने डायग्राम लिया है NCERT से। इस डायग्राम का आपको बेसिक रफ आइडिया होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में लेबलिंग के लिए आ जाए, मार्किंग के लिए आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो जरा, हम इसमें करते क्या है बेटा। बेसिकली व्हाट वी डू इज, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं विद क्यूप्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, होता क्या है व्हेन, मैं लिखता हूं क्या, इसको मैं सही से लिख देता हूं। करते क्या है बेटा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेनिंग नाइट्रोजन को हम ट्रीट करते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, तो होता क्या है कि कंपाउंड में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है एलिमेंटल फॉर्म में, वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, N2 के फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं लिख रहा हूं क्या, व्हेन नाइट्रोजनस कंपाउंड is heated with cupric oxide, comma, elemental nitrogen gets converted to N2 gas। मतलब होता क्या है बेटा, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है कंटेनिंग नाइट्रोजन CXHYNZ, इसको मैंने हीट किया क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, चूंकि इसमें ऑक्सीजन है, इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होता है बेटा, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। व्हाट हैपेंस इज कि जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, और नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है N2 गैस में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड ऑफ कोर्स क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है किसमें, कॉपर में। इसको बैलेंस कर लो। ठीक है ना। तो आपने क्या किया, बेसिक थीम क्या है, बेसिक थीम ये हुई बेटा कि जब कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, मतलब जब हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो जो भी हमारा एलिमेंटल नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट किसमें हो गया बेटा, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म। ठीक है ना। अब सपोज करो बेटा, हो सकता है कि ये जो N2 गैस है, ये जो N2 गैस बना, इसको फर्दर क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर दे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। तो करते क्या है, देखो बेटा, आगे कॉपर भी तो रखा हुआ है। ये कॉपर गॉज क्या करता है, गॉज माने वायर, ये कॉपर के वायर्स क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने हैं होंगे, अगर अगर कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया होगा, तो उसको दोबारा ये N2 गैस में रिड्यूस कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लिखता हूं क्या, इफ एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड, इसको कॉपर क्या करता है,
कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर देता है दोबारा किसमें, N2 में, और खुद ऑक्सीडाइज किसमें हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। तो हुआ क्या, बेसिकली देखो कौन कौन सी गैस निकली, CO2, H2O एंड N2, ठीक है ना। अब ये जो गैस निकलती हैं, अब ये जो गैस निकलती हैं बेटा, ये हम पास करते हैं इसके थ्रू, KOH के थ्रू, किसके थ्रू, KOH के थ्रू। तो KOH क्या करता है बेटा, ये CO2, H2O इनको एब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को ये एब्सॉर्ब नहीं करता है। मैं लिखता हूं क्या, द रिलीज्ड गैस आर पास्ड थ्रू KOH solution, ठीक है बेटा, the released gases are passed through KOH solution, full stop. KOH absorbs CO2 and H2O while nitrogen remains undissolved above the KOH solution, full stop. The volume of nitrogen gas collected over KOH solution is measured, and this volume is converted into volume at NTP, बोलो या STP। क्या कह रहा है, जो नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है बेटा, उसके वॉल्यूम को हम कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, उसके वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कुछ चीजों को समझते हैं फिर न्यूमेरिकल करेंगे, बड़ा ही आसान होता है ये। चलिए आइए देखते हैं ऑब्जर्वेशंस या कैलकुलेशंस, आप बोलो। ऑब्जर्वेशंस या कैलकुलेशंस, आइए समझते हैं। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन बी एम ग्राम। जो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमने कंबशन कराया था बेटा, मान लो कितना है, एम ग्राम है। हैंड राइटिंग थोड़ी आज ऊपर नीचे हो रही है तो प्लीज पार्डन मी बेटा, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड मान लो कितना है बेटा, मान लो V1 ml है। रूम टेम्परेचर जिस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया है वो मान लेते हैं बेटा कितना है, लेट अस सपोज T1 केल्विन है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब लेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्वस, या फिर ऐसे लिखता हूं मैं, let the partial pressure of nitrogen gas collected over the KOH solution B, मान लेते हैं कितना, P1 mm मान लो। Therefore pressure of dry nitrogen कितना हो गया, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ एक्वस नाइट्रोजन माइनस एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। और इस डेटा को आप मान लो कितना, इसको आप मान लो सीधे P मान लो। अच्छा, इनफैक्ट आप एक बात समझो बेटा, अगर एक्वस टेंशन क्वेश्चन में मेंशन्ड है तब हम उसको सब्ट्रैक्ट जरूर करेंगे, लेकिन अगर एक्वस टेंशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो जो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है उसी को हम प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन मान लेंगे। तो ये तो रिएक्शन की कंडीशंस हुई, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 और प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन कितना, P, ठीक है। अच्छा, और व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी की कंडीशन क्या होती है बेटा,
the temperature is assumed to be 273 Kelvin and the pressure is assumed to be 760 mm. तो ये जो डेटा दिया है बेटा एट आवर कंडीशन, इसको हमको कन्वर्ट करना है इनटू द वॉल्यूम एट एनटीपी या एसटीपी। तो हम कैसे करेंगे? व्हाट विल यूज इज विल यूज P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2, या फिर मैं ऐसे लिख दूं उसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए, PV by T at experimental condition should be equal to PV by T at NTP। ऐसा क्यों भाई? चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चेंज थोड़ी होंगे बेटा, कंडीशन आप चेंज करो, प्रेशर टेम्परेचर किसी की भी, अगर सिस्टम क्लोज्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे बेटा। और n बराबर क्या होता है? PV by RT। इनफैक्ट एनआर बराबर क्या हो गया? पीवी बाई टी। तो पीवी बाई टी का रेशियो तो बेटा फिक्स रहेगा ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस क्या थे? प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन माना गया था पी, और इनफैक्ट ये क्या था? P1 माइनस एक्वस टेंशन इनटू V1 बाई T1 इज इक्वल टू 760 mm इंटू V बाई 273। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहां से हम क्या करेंगे? फाइंड V। यहां से हम V निकाल लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे? अब हमको ये पता है, देखो मैंने शुरू शुरू में क्या लिखा था आप लोग को लिए बेटा, मैंने ये लिखा था ना बेटा, देखो कि 22.4 liter of nitrogen gas at NTP which is equal to 1 mole is equal to 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। पढ़ा है ना मोल? तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं कि 22,400 ml, 22,400 ml at NTP या at STP is equals to 1 mole of nitrogen is equals to 28 ग्राम नाइट्रोजन। बोलिए, देयरफॉर 1 ml में 28 बाई 22,400 ग्राम नाइट्रोजन आ गया, और जो वॉल्यूम आपने किया एनटीपी वो कितना है? वी है। देयरफॉर फॉर वी ml कितना हो जाएगा? 28 अपॉन 22,400 इंटू वी ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन weight of organic compound taken into 100। तो ये क्या हो गया? दिस इज द वेट ऑफ नाइट्रोजन 28 बाई 22,400 इंटू वी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया गया था? m ग्राम इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। हालांकि जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि फॉर्मूले जितने कम हो सके उतने कम याद करो। मैं जल्डाल मेथड भी पढ़ाया हूँ, ठीक है ना? आप चेक करना, वीडियो में मैंने ऐड किया है। जल्डाल्स मेथड में भी मैंने बच्चों को बताया कि आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भले ही मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बट लेट मी टेल यू, क्वेश्चन तो हम बिना फॉर्मूले के ही करेंगे, लॉजिकल अप्रोच से। तो ध्यान क्या देना है बेटा? सिंपल ड्यूमास मेथड में क्या करते हैं कि जो भी एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं? N2 गैस में कन्वर्ट करते हैं, और उस N2 गैस के वॉल्यूम को हम डिटरमाइन किस पे करते हैं? एनटीपी पे। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं तो और भी चीजें क्लियर होंगी। लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन मिल गया मुझे। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड was analyzed by Dumas method. Full stop. 0.45 gram of the compound on combustion gave 48.6 ml nitrogen at 27 degrees Celsius and
760 mm pressure. Calculate the percentage of nitrogen. जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब 0.45 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबशन किया गया बेटा, तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो कि 27 डिग्री सेल्सियस और 7 से 56 mm प्रेशर है, उस पे 48.6 ml नाइट्रोजन गैस कलेक्ट हुआ। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालो कंपाउंड में। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो दिया नहीं है बेटा, इसका मतलब जो ये प्रेशर दिया है इसी को हम क्या मान लेंगे, प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन। अगर एक्वेस्टेंशन दिया रहता तो हम 756 में से एक्वेस्टेंशन को सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया है, तो हमें कंसिडर करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो बताओ हम बेसिकली क्या करेंगे, पीवी बाई टी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को कन्वर्ट करेंगे पीवी बाई टी एट एनटीपी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहे इस कंडीशन में चाहे इस कंडीशन में लो वो तो फिक्स रहेगा ना। आइए करते हैं 756 इंटू 48.6 बाई टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन इज इक्वल टू प्रेशर कितना 760 mm इंटू वी अपॉन टेम्परेचर कितना 273 केल्विन। ऑफ कोर्स ये एक लंबा खासा कैलकुलेशन होगा, इसको आप कैलकुलेट करना। मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है बेटा इसकी, v की वैल्यू आती है 43.99 ml अप्रोक्सीमेट। ऑफ कोर्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरी कैलकुलेशन इतनी फास्ट नहीं है, डोंट वरी। ठीक है बेटा, चलिए तो अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सॉरी, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो आइए कैसे करेंगे बेटा, याद करो मैंने क्या लिखा था कि सर 22,400 ml नाइट्रोजन एट एनटीपी में 28 ग्राम नाइट्रोजन आया था। देयरफॉर 1 ml में कितना, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, 28 अपॉन 22,400। ठीक है, देयरफॉर यही तो v था, यही तो v था, तो VML में कितना आ जाएगा बेटा जी, 28 अपॉन 22,400 इंटू वी, और v कितना है 43.99 इंटू 43.99 ग्राम नाइट्रोजन। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज 0.45 into 100. On solving you'll get this to be 12.22%. क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। यही है आपका ड्यूमास मेथड। मैंने जेल्डार्स मेथड भी पढ़ाया है, आप इस प्लेलिस्ट को आप देखना, इसमें आपको जेल्डार्स मेथड भी मिल जाएगा। वेल दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा, कीप स्टडिंग, थैंक यू।